नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ हैं और अच्छी तैयारी आपकी चल रही होगी। उत्तराखंड एलटी 2024 की 18 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है। यहाँ से आपके पास 2 से ढाई महीने का समय है। इस समय को पूरी तरह से यूटिलाइज़ करना है। हमारी भी दोस्तों विशेष सीरीज चल रही है उत्तराखंड एलटी के फर्स्ट पार्ट को लेकर, जिसमें हम आपको एकेडमिक एप्टीट्यूड दोस्तों करवा रहे हैं। वैल्यूबल कंटेंट है दोस्तों, ये लगातार आपके लिए हम वैल्यूबल क्लासेस लेकर आते रहे हैं। अभी तक दोस्तों हमने 30 क्लासेस अपलोड कर दी हैं, लगातार टॉपिक वाइज करवा रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल सीक्वेंस में। आज हम करने वाले हैं क्लास नंबर 31, जिसमें हम जानेंगे सामाजिक परिवर्तन के एजेंट के रूप में स्कूल की भूमिका और एक समाज सुधारक के रूप में शिक्षक, यानी कि रोल ऑफ स्कूल एज एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज एंड टीचर एज अ सोशल रिफॉर्मर। तो इससे पहले की 30 क्लासेस नहीं देखी तो जरूर देख लेना। और इसके अलावा लगातार हमारी क्लासेस की अपडेट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। वहाँ पर भी लगातार आपको हमारी क्लासेस की अपडेट्स आती रहेंगी, एमसीक्यू हम डालते रहते हैं। इसके अलावा आप मॉक टेस्ट और नोट्स की ओर भी जा सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को दोस्तों हम शुरू करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि भैया जो सामाजिक परिवर्तन है यानी कि सोशल चेंजेस हैं, वो आखिरकार है क्या। देखिए दोस्तों, प्रत्येक समाज की अपनी एक संरचना होती है, अपने व्यवहार प्रतिमान होते हैं और सामाजिक कार्यों को संपादित करने की विधियां होती हैं। और इस संरचना, व्यवहार प्रतिमानों और कार्य विधियों में सदैव परिवर्तन होता रहता है। इसी को ही दोस्तों समाजशास्त्रीय भाषा में सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। हर सोसाइटी का अपना एक स्ट्रक्चर है, उनका एक बिहेवियर पैटर्न है। ओके, इसके अलावा उनकी अपनी मेथड्स है टू कैरिंग आउट द सोशल टास्क। और इस स्ट्रक्चर में दोस्तों हमेशा चेंज आता रहता है, इसके पैटर्न में दोस्तों चेंज आता रहता है, इसके प्रोसीजर में दोस्तों हमेशा चेंज आते रहते हैं। और ये जो चेंजेस होते हैं दोस्तों, कभी बहुत स्लो होते हैं, कुछ सामान्य गति से भी होते हैं और कुछ काफ़ी तेजी से दोस्तों चेंज होते हैं। इसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। अब सामाजिक परिवर्तन को कुछ मनोवैज्ञानिकों ने दोस्तों बहुत अच्छे से, समाजशास्त्रियों ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। पहले हम देखेंगे गिलिन एंड गिलिन की डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सामाजिक परिवर्तन को हम जीवन की स्वीकृत विधियों में होने वाले परिवर्तन के रूप में स्वीकार करते हैं, यानी वी मे डिफाइन सोशल चेंज एज वेरिएशन फ्रॉम द एक्सेप्टेड मोड्स ऑफ लाइफ। जो हमारे जीवन में हमने एक्सेप्टेड मोड्स हैं, जिनको हमने पहले से अपना रखा है, उनमें अगर कोई परिवर्तन हो रहा है, उसी को हम सोशल चेंज कहते हैं। ऐसे ही एम.डी. जेनसन की डेफिनेशन है, सामाजिक परिवर्तन को व्यक्ति की क्रियाओं और विचारों में होने वाले परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि सोशल चेंजेस मे बी डिफाइंड एज अ मॉडिफिकेशन इन द वे ऑफ डूइंग एंड थिंकिंग ऑफ पीपल। यानी कि अब इन्होंने जो व्यक्ति की क्रियाओं और विचारों में होने वाले परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन इन्होंने यहाँ पर अपनी परिभाषा में डिफाइन किया है। तो अगर दोस्तों हम सामाजिक परिवर्तन की डेफिनेशन जानना चाहें पूरे निचोड़ के संग, तो सामाजिक परिवर्तन का अर्थ यह है कि किसी समाज की अपनी संरचना, उसके अपने व्यवहार प्रतिमान और उसकी अपनी कार्य विधियों में परिवर्तन, इसी को ही दोस्तों हम सामाजिक परिवर्तन कह सकते हैं। यानी कि सोशल चेंज मीन्स इन अ सोसाइटीज ओन स्ट्रक्चर्स, इट्स ओन बिहेवियरल पैटर्न एंड इट्स ओन वर्किंग मैथड। मतलब कि संरचना में भी चेंज कर दो, अपने बिहेवियरल पैटर्न में चेंज कर दो, अपनी वर्किंग मेथड में चेंज कर दो। तो सोसाइटी के अगर इन सभी तीन चीज़ों में अगर परिवर्तन हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं। अब इस सामाजिक परिवर्तन के एजेंट के रूप में स्कूल की क्या भूमिका है, एक समाज सुधारक के रूप में शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है, इसके बारे में दोस्तों जानेंगे। अब दोस्तों हम बात करेंगे सामाजिक परिवर्तन के एजेंट के रूप में स्कूल की क्या भूमिका है। सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे कि बच्चे के समाजीकरण में स्कूल एज ए एजेंट कैसे कार्य करता है, फिर सामाजिक परिवर्तन में एक एजेंट के रूप में स्कूल की क्या भूमिका है, इस पर भी दोस्तों विचार विमर्श करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर किसी बच्चे का समाजीकरण करना है तो उसमें परिवार, पड़ोस, समवय समूह, जाति, समुदाय, ये सभी दोस्तों भागीदारी, इन सभी की भागीदारी होती है। लेकिन इन सभी अभिकरणों में या फिर इन सभी एजेंटों में किसी भी बच्चे का अगर समाजीकरण है तो वो आकस्मिक और स्वाभाविक होता है। लेकिन जब बच्चा विद्यालय में आता है तो विद्यालय इस समाजीकरण की प्रक्रिया को बौद्धिक आधार
प्रदान कर स्थायित्व प्रदान करते हैं। तो परिवार, पड़ोस, समवय समूह, जाति और समुदाय में बच्चों का जो कुछ भी समाजीकरण होता है उसे विद्यालय एक बौद्धिक आधार प्रदान कर स्थायित्व प्रदान करते हैं, यानी कि उसमें स्टेबिलिटी लेकर आते हैं। सोशलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है दोस्तों की जो कि फैमिली के संग भी होती है, नेबरहुड के संग होती है, पीयर ग्रुप, कास्ट है, कम्युनिटी है, इन सभी में आपका जो समाजीकरण है वो स्वाभाविक होता है और आकस्मिक तरीके से चलता रहता है। लेकिन जो स्कूल है वो इसको बौद्धिक आधार प्रदान करके स्टेबिलिटी इसमें लेकर आता है। विद्यालय में भिन्न भिन्न परिवारों के, भिन्न भिन्न जातियों के, भिन्न भिन्न धर्मों के, भिन्न भिन्न आर्थिक स्तर के, अलग अलग सामाजिक स्तर के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं और इन सभी बच्चों की भाषा में, इनके व्यवहार प्रतिमानों में कुछ ना कुछ भिन्नता होती है। और विद्यालय एक ऐसा दोस्तों पर्यावरण उपस्थित करते हैं जहां विद्यालय के बच्चे सामूहिक क्रियाओं में भाग लेते हैं और समाज की सर्वमान्य भाषा जो कि सबसे ज़्यादा चलित है, जो कि समाज में एक्सेप्टेड है, इसके अलावा वहाँ के आचरण और सर्वमान्य विधियाँ सीखते हैं और इससे अपने बृहद समाज में वे एडजस्टमेंट कर पाते हैं। तो विद्यालय दोस्तों एक तरह से इनको एक स्थायित्व प्रदान कर रहे हैं इनके समाजीकरण की प्रक्रिया में। और जितने भी विद्यालय में आने वाले बच्चे हैं दोस्तों वो भिन्न भिन्न जातियों से आते हैं, अलग अलग धर्मों के, आर्थिक स्तर के, सामाजिक स्तर के बच्चे आते हैं। लेकिन जब वे साथ में आते हैं तो विद्यालय उनको एक ऐसा पर्यावरण देता है जिससे कि वे सामूहिक क्रियाओं में भाग लेते हैं और जो समाज में सर्वमान्य भाषा है, आचरण है, उसकी सर्वमान्य विधियां दोस्तों सीखते हैं, जिससे कि वो अपने समाज में एडजस्टमेंट करना सीख पाते हैं। इसके अलावा यहाँ बच्चे अपने पर नियंत्रण करना, समाज सम्मत आचरण करने का प्रशिक्षण दोस्तों प्राप्त करते हैं। परिवार, पास पड़ोस और जाति के बीच बच्चों के दृष्टिकोण की में एक संकीर्णता का विकास होता है। इसके अलावा विद्यालय उनके इस संकुचित दृष्टिकोण को विस्तृत दृष्टिकोण में बदलने का कार्य करते हैं, क्योंकि जब बच्चे अपने परिवार, पास पड़ोस या जाति के बीच में बच्चे रहते हैं तो वहाँ पर उनके अंदर एक संकीर्णता रहती है, लेकिन उस संकीर्णता को, उस संकुचित दृष्टिकोण को विस्तृत दृष्टिकोण में बदलने का कार्य विद्यालय करते हैं। तो यहाँ से निकलने के बाद बच्चे किसी भी समाज में समायोजन करने योग्य हो जाते हैं और आगे के जीवन में उन्हें जिन समाज में भी रहना होता है वे वहाँ की जीवन शैली को अपना लेते हैं और उसमें एडजस्टमेंट कर लेते हैं। इसके अलावा समाज की, जब हम समाजीकरण की प्रक्रिया दोस्तों हम बात करते हैं बच्चे की, तो इसमें जाति और धर्म विशेष पर आधारित विद्यालय हमेशा से इस समाजीकरण में बाधक रहे हैं। तो यदि बच्चे अगर पूर्वाग्रहों से ग्रसित होते हैं तो वे विद्यालय के नियमों का कभी पालन नहीं करेंगे और उस स्थिति में उनका समाजीकरण नहीं किया जा सकता है। इसीलिए दोस्तों किसी भी विद्यालय के शिक्षक या फिर प्रधानाचार्य है, उनका स्वयं का दृष्टिकोण विस्तृत होना काफ़ी आवश्यक है। यानी कि वो किसी जाति, धर्म या फिर सामाजिक स्तर के आधार पर बच्चों से कभी भी भेदभाव ना करे और जहाँ पर अगर वो भेदभाव दिखाई देगा तो फिर वो उसके समाजीकरण में सबसे बड़ा बाधक होता है। इसके अलावा जो बच्चे विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त नहीं करते हैं, ये हमेशा देखा गया है कि उनका समाजीकरण अपेक्षाकृत संकीर्ण रूप से होता है, यानी कि रिलेटिविटी उनका जो नैरो फॉर्म ऑफ सोशलाइजेशन देखने को मिलती है। और जो बच्चे विद्यालयों में जितना अधिक समय बिताते हैं या जितने अधिक समय तक शिक्षा प्राप्त करते हैं उनका समाजीकरण उतना ही अधिक होता है। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों कि किस तरह से विद्यालय एक बच्चे के समाजीकरण में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है और बच्चे के समाजीकरण में विद्यालय की दोहरी भूमिका है और भूमिका को विद्यालय तभी अदा कर सकते हैं जब उसके शिक्षक सचेत हो, यानी कि ये सभी कार्य शिक्षक को ही तो करने हैं फाइनली। तो इस तरह से अगर बच्चे के समाजीकरण में एजेंट के रूप में स्कूल और शिक्षक, इनकी दोस्तों जो भूमिका है उससे आप देख सकते हैं कि वो कितनी महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों हम बात करेंगे सामाजिक परिवर्तन में विद्यालयों और शिक्षकों की क्या भूमिका है। तो देखिए दोस्तों, जैसे हमने जाना कि भाई सामाजिक परिवर्तन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, कभी यह मंद गति से होती है, कभी तीव्र गति से होती है, कभी दोस्तों यहाँ पर ये रिवॉल्यूशनरी फॉर्म यानी कि क्रांतिकारी रूप से दोस्तों दिखाई देती है। कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो कि इसमें दोस्तों अपने आप होते हैं, जैसे कि भाई समाज की लड़कियाँ अगर संख्या उसमें बढ़ रही है तो बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन, कुछ ऐसे दोस्तों
परिवर्तन होते हैं जिनको दोस्तों हम उस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। कुछ ऐसे परिवर्तन दोस्तों होते हैं और कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं दोस्तों जो कि सोच समझ कर किए जाते हैं, जैसे कि वर्ग विहीन और धर्मनिरपेक्ष समाज का निर्माण। अब ऐसे परिवर्तनों के लिए हमें दोस्तों हमें शिक्षा का सहारा लेना पड़ता है और विद्यालय शिक्षा और जनसंचार के माध्यम से दी जाने वाली जो शिक्षा होती है उसका इसमें सर्वाधिक महत्व होता है, सबसे इम्पोर्टेंट रोल दोस्तों यहाँ पर होता है। तो सबसे पहले हम विद्यालय की भूमिका पर ही दोस्तों विचार करेंगे। तो देखिए, सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में विद्यालय के दो कार्य है। सबसे पहले तो उन सामाजिक परिवर्तनों को वो उचित दिशा प्रदान करे जो समाज में किसी भी कारण में अपने आप होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहला एग्जाम्पल दिए बताया, उनको उचित दिशा प्रदान करना विद्यालय का कार्य है। इसके अलावा सामाजिक परिवर्तनों के लिए एक ऐसा धरातल तैयार करें जो समाज अपने में करना चाहता है, यानी कि प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर दो सोशल चेंजेस दैट द सोसाइटी वांट टू ब्रिंग अबाउट इन इटसेल्फ। इसके अर्थ की दोस्तों अगर हम बात करें तो विद्यालय का निर्माण इस धारणा पर किया जाता है कि यहाँ समाज के योग्यतम व्यक्ति शिक्षक के रूप में कार्य करेंगे, उनको अच्छे बुरे का ज्ञान होगा, वे समाज के हित अहित के बारे में सोच सकेंगे और उनका जो आचरण है समाज के उच्च व्यवहार प्रतिमानों का आदर्श होगा। ये जो हमारे समाज के जो मॉडल्स बनाए गए हैं उनका आदर्श होगा। वे अपने ज्ञान और आचरण से एक उच्च सामाजिक पर्यावरण का सृजन करेंगे और वे इस उच्च सामाजिक पर्यावरण में बच्चों को वह सब सीखने के लिए प्रेरित करेंगे जो समाज उन्हें सिखाना चाहता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो विद्यालय है उसका निर्माण क्यों किया जा रहा है, सामाजिक परिवर्तन के एजेंट के रूप में क्यों वहाँ पर उसको उसकी महत्वता को स्वीकार किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर बोला जाता है कि भाई समाज के जो योग्यतम व्यक्ति है वो एज ए टीचर कार्य करेंगे और उनको सभी नॉलेज होती है गुड की बैड की, समाज के हित और अहित के बारे में वो सोच सकेंगे। उनका जो आचरण होगा जो समाज में इस समय पर मॉडल चले आ रहे हैं, यानी कि उच्च व्यवहार प्रतिमान, उसका आदर्श होगा और वे अपने ज्ञान से एक ऐसे सामाजिक पर्यावरण का सृजन करेंगे, उच्च सामाजिक पर्यावरण का सृजन करेंगे और इस उच्च सामाजिक पर्यावरण में बच्चों को वो सीखने के लिए लगातार मोटिवेट करेंगे, ठीक है, जो कि समाज उन्हें सिखाना चाहता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि शिक्षकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है एज वेल एज विद्यालयों की भूमिका भी। इसके अलावा समाज में जो कुछ भी सामाजिक परिवर्तन अन्य कारकों के कारण स्वाभाविक रूप से होते हैं उन पर विद्यालयों को नियंत्रण रखना चाहिए और उन्हें उचित दिशा देनी चाहिए और जो परिवर्तन वे करना चाहते हैं उसके लिए उन्हें अंदर से सामाजिक पर्यावरण तैयार करना चाहिए कि बच्चे उनकी क्रियाओं में भाग लेते हुए यथा परिवर्तन को स्वीकार करें। इसके बाद दोस्तों जब हम भारत में समाज में सामाजिक परिवर्तन की दोस्तों बात करते हैं तो इसमें आधुनिकीकरण भी दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि आधुनिकीकरण कहीं ना कहीं दोस्तों आपके सामाजिक परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। तो जब हम दोस्तों भारतीय समाज के आधुनिकीकरण की बात करते हैं तो वहाँ पर आपका दो बातों पर विशेष बल दिया जाता है, जैसे कि विज्ञान की शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा। अब इसमें दोस्तों विद्यालय एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, लेकिन यह सभी कार्य अपनी भारतीय संस्कृति के आधार पर ही करने होते हैं और अदरवाइज फिर हम अपनी राष्ट्र की अस्मिता की रक्षा नहीं कर सकेंगे। इसके लिए आज के विद्यालयों में अध्यापक की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एज अ सोशल रिफॉर्मर यहाँ पर आप टीचर्स के रोल को देख सकते हैं। अपने देश में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य की जानी चाहिए और उसमें विज्ञान और गणित के विषयों को अनिवार्य रूप से रखा जाए, जिससे कि भारतीय समाज आधुनिकीकरण की ओर को बढ़ सके। इसके अलावा बच्चों को दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले वैज्ञानिक आविष्कार, हीटर, कुकर, बिजली की प्रेस, रेडियो, टेलीविजन आदि के बारे में सामान्य जानकारी दी जाए और उनको उनके प्रयोग की विधियां बताई जानी चाहिए। बच्चों को जो कुछ भी सिखाया जाए वो करके सिखाया जाए, तो बच्चों में गुण अपने आप ही निश्चित रूप से विकसित होंगे। विज्ञान और तकनीकी की आधुनिक जीवन में उपयोगिता से बच्चों को अवगत कराया जाना चाहिए। उन्हें उसे प्राणी मात्र के हित में ही प्रयोग करने की प्रेरणा दी जाए, तभी हम भौतिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में आगे बढ़ सकेंगे। और इन सभी कार्यों में शिक्षकों की जो भूमिका है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वास्तविक में ये जो कार्य हैं वो शिक्षकों को ही करने होते हैं। ये सभी कार्य विद्यालयों में करने तो हैं, लेकिन विद्यालयों में इसको एक्चुअली में इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, वो टीचर करता है। तो एज ए सोशल रिफॉर्मर टीचर्स की भूमिका दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब दोस्तों हम जानेंगे कि एक समाज सुधारक के रूप में शिक्षक की क्या भूमिका है। देखिए दोस्तों, इससे पहले वाला जो टॉपिक हमने पढ़ा
उसमें आप इनडायरेक्टली रूप से दोस्तों जान चुके हैं कि भाई जो शिक्षक है उसका एक समाज सुधारक के रूप में क्या रोल दोस्तों हो सकता है। यहाँ पर हमने दोस्तों उसको बिल्कुल पर्टिकुलरली तरीके से बताया है कि भाई कैसे आपका एक समाज सुधारक के रूप में शिक्षक भूमिका जो निभाता है। विद्यालय की दोस्तों जो भूमिका है वही ऑलमोस्ट शिक्षक की भी दोस्तों वही भूमिका है। तो जो शिक्षक है दोस्तों वो क्या करता है, भावी पीढ़ियों के मस्तिष्क और चरित्र को आकार देकर सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि टीचर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग सोशल वेलफेयर बाय शेपिंग द माइंड्स एंड द कैरेक्टर्स ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। ना वे केवल ज्ञान प्रदाता है बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए मार्गदर्शक, रोल मॉडल और उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करते हैं। वे खाली नॉलेज देने वाले व्यक्ति नहीं है, यानी कि नॉलेज प्रोवाइडर नहीं है, बट ऑल्सो सर्व एज अ गाइडिंग रोल मॉडल एंड कैटलिस्ट फॉर पॉजिटिव चेंजेस इन द सोसाइटी। शिक्षकों का प्रभाव कक्षा से परे जाकर समुदायों की समग्र भलाई और प्रगति में योगदान देते हैं। सिर्फ कक्षा में ही योगदान नहीं है, समुदाय जो आपकी सोसाइटी है या कम्युनिटी है उनकी समग्र भलाई और प्रगति में भी योगदान देते हैं। इसलिए जो सामाजिक कल्याण है उसमें शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा शिक्षा व्यक्तिगत सशक्तिकरण और सामाजिक विकास की कुंजी है, और जो शिक्षक छात्रों को ज्ञान, आलोचनात्मक सोच, कौशल और मूल्य प्रदान करते हैं जिन्हें जिम्मेदार बताते हुए उनकी प्रोडक्टिविटी को वो पुष्ट करते हैं। इसके अलावा जो शिक्षक है व्यक्ति को सार्थक रोजगार मिलने, अर्थव्यवस्था में योगदान देने और जीवन के विभिन्न पहलुओं में सोच समझकर निर्णय लेने की अधिक संभावना होती है। और शिक्षक सामाजिक एकता और समावेशिता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों ये थे सामाजिक परिवर्तन और एजेंट के रूप में स्कूल की भूमिका और समाज सुधारक के रूप में शिक्षक। आई होप कि दोस्तों आपको क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। क्लास अच्छे से समझ में आई है तो जरूर इसको अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।